तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज खड़े हो जाते हैं जहां पे ये एक समस्या होती है। सुदीप सर, आपका क्या कमेंट है? ये जो आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बहुत ही सुपर वैल्यूएशन पे, एक पेड अप पे इतना ले लो एक बार कि वो लेवल आने में पता नहीं कब 10 साल लग जाए कहो तो। नीरज जी, मैं दो चीज बताना चाहूंगा। मैं कुछ हद तक अभय जी के साथ सहमत हूँ। देखिए, सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस में भी ये हो रहा है। अब देखिए, वी वर्क, दिग्गज कंपनी, एक बहुत ही हाईली रेटेड कंपनी था। जब भी पब्लिक मार्केट में आने की उसकी नौबत हुई, कंपनी एक तरह से कोलैप्स कर गई। क्योंकि जो एक तरह से तो अनरियलिस्टिक कह सकते हैं, जो प्राइवेट मार्केट में जो वैल्यूएशन पे काम हो रहा था, पब्लिक मार्केट उसके लगभग आसपास भी वैल्यूएशन देने के लिए तैयार है। और इंडियन मार्केट में भी वही सेम चीज हुआ कि पेटीएम या आप किसी भी कंपनी की बात करें, जो न्यू जनरेशन कंपनीज है, जो आईपीओ लाए बहुत हाई प्राइस पे, उनका जिस लेवल पे प्राइवेट मार्केट में काम हो रहा था, उसके ऊपर एक प्रीमियम पे वो पब्लिक मार्केट में आने का कोशिश किया, आए भी। और एक मोमेंटम उस टाइम में था, उसके चलते वो सब्सक्राइब भी हो गए। पर जैसे ही वो पब्लिक मार्केट में आया सही ढंग से, तो वो गिरावट, जो जबरदस्त गिरावट आया, उसमें रुकने का कोई नाम ही नहीं है। अब वो चीज मैं यहाँ पे कहना जरूर चाहूंगा। एक बात तो ये है कि ये सारे बिजनेस बकवास नहीं है, बहुत सारे बिजनेस में दम है। मैं एक कंपनी का जिक्र करना चाहूंगा, डिलीवरी। ना डिलीवरी करता क्या है? डिलीवरी, जो पुराना लॉजिस्टिक्स, कुरियर कंपनीज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो काम करता था, देश के एक कोने से और एक जगह पे सामान पहुंचाना, पैकेजेस पहुंचाना, वही काम करता है। अभी टाई अप के जरिए विदेश में भी ले जा रहे हैं पैकेज। तो ये बहुत ही जरूरी सर्विस, और इस सर्विस को उन्होंने कंप्लीटली ऑटोमेट किया, डिजिटाइज किया, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। तो शायद एक बहुत अच्छा कंपनी उभर के आएगा। पर जो वैल्यूएशन पे इशू हुआ, उसी पर लेके शंका है। आप पॉलिसी बाजार की बात करिए ना, पॉलिसी बाजार एक डिजिटाइज कर रहा है इंश्योरेंस बेचने का ना, एक अच्छा सर्विस है, आने वाले दिनों में बहुत काम आएगा, और ये सही चीज है, करना चाहिए। पर अगेन वहीं पे वही क्वेश्चन आ जाता है, वैल्यूएशन। नायका की बात करें, अफोर्डेबल फैशन ना, दुनिया भर में हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पहला 5 जो रिच आदमी है, उनमें से जो LVMH, लुई वुइटन के जो मालिक है, उनका नाम आता है। तो अफोर्डेबल फैशन जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, वो एक बहुत बड़ा चीज बन सकता है, बनेगा भी। तो दिक्कत कुछ कंपनी में नहीं है, दिक्कत बिजनेस मॉडल में नहीं है, दिक्कत वैल्यूएशन पे। अब पेटीएम के बारे में शायद वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल भी अनसर्टेन है। तो अगर आपका सर्टेन बिजनेस मॉडल है, तो आईपीओ आप जरूर करिए, पर वैल्यूएशन ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, और जहां पे देयर इज अपसाइड ऑन द टेबल फॉर एवरीबॉडी। अदरवाइज पेटीएम जैसा हालत होगा। 2000, 2100, 2200 रुपए में आपने लिस्टिंग किया, 400 रुपए में शेयर आ गया, आप बाईबैक ला रहे हो, कुछ कर रहे हो शेयर, आपका फोकस पूरा गलत जगह पे चला। करेक्ट। एक ऐसी कंपनी है, बहुत सारी, मैं बिना नाम लिए कह रहा हूँ कि एक होलसेल की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो होलसेल में काम करती है, और उसको बहुत बड़े पैमाने पर छटनी करनी पड़ी क्योंकि खर्चा नहीं चल पा रहा था। अब उसके बाद वो फंड रेज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शायद एबिटा पॉजिटिव हम आए। आप देखिए कैसे आप दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। कल को आप लिस्टिंग में आएंगे तो आप सोने के भाव में चांदी बेचेंगे। दिक्कत सिर्फ यहीं पे है कि आप हमारे जो निवेशकों को किस वैल्यूएशन पे माल दे रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। आपके बिजनेस मॉडल पे, आपकी किसी चीज़ पे, और आपके इंडिया प्राइड मेरे को मत चिपकाओ यार। कि आपने एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बनाया है और हम उसको गर्व करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को किसी भाव पे दे दोगे। मेरे को दिक्कत इस पे थी, क्योंकि जब लिस्ट हुए तो हम सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बड़ी कंपनी लिस्ट हुई है, हमारे लिए प्राइड की बात है कि हमारे स्टार्टअप इतने बड़े हो गए। लेकिन वैल्यूएशंस अब वो सामने आ रही सारी चीज़ें। तो इस कहानी को कहीं ना कहीं निवेशकों को समझना पड़ेगा कि भाई आप हाई वैल्यूएशन की चीज़ों को एसेस करिए। हम लोग जो इतनी चर्चाएं कहते हैं, बैठ के इसको देखिए और समझिए, क्योंकि पैसा सब जगह बनेगा, लेकिन वो ड्यूरेशन 1 साल में बनाना चाहते हैं आप कि 20 साल में बनाना चाहते हैं, ये वैल्यूएशन में फ़र्क पड़ जाता है। तो आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। बहुत ही बढ़िया चर्चा थी, डिस्कशन थी, और हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। मंदी का डर है कि नहीं है, क्रूड से हम कितना इम्पैक्टेड है, और क्या अर्निंग्स डाउनग्रेड की आहट है क्या, इन सब तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा की। अगले हफ्ते फिर ऐसे ही तमाम विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करिए, कई सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, देखिए और उस पर हम लोगों को